हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे हैं। और आज है संडे, तो रविवार। मेरे ख्याल से आप सभी का संडे बहुत अच्छा निकला होगा, गुजरा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपना लाइफ जो है ना, विविधता से भरी हुई है। आप देखते होंगे कभी मैं म्यूज़िक के बारे में बताता हूँ, कभी मैं हेल्थ के बारे में बताता हूँ, कभी कोई कहानी सुनाता हूँ, कभी कोई किसी इशू के बारे में उठाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने देशवासियों से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ चीज़ों को फॉलो करें। क्योंकि जब एक देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए एक देश एक परिवार की तरह है। तो जैसे परिवार पर कोई संकट आता है तो सब परिवार के जो मुखिया होते हैं वो उन चीज़ों को बताते हैं, वैसे ही हमारे मोदी जी ने बताया। तो आज मैं एक आपको कुछ नई चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ए ए फॉर एप्पल के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ए फॉर एप्पल मैंने इसलिए बोला है कि एप्पल आजकल बहुत एक कॉमन वर्ड है, और जब बच्चे को ABCD सिखाई जाती है तो ए फॉर एप्पल ही बोला जाता है। बट मैं यहाँ आपको 4-5 ए के बारे में बताऊँगा। ए फॉर एटीट्यूड, ए फॉर एंगर, ए फॉर एरोगेंस, ए फॉर एग्रेसिवनेस और ए फॉर एप्पल। तो आजकल एक बड़ा कॉमन सा सी चीज़ हो गई है कि हम देख रहे हैं लोगों में ये 3-4 तरह के ए कहीं न कहीं मिल जाएँगे। किसी में एटीट्यूड मिलेगा, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है तो वो एंगर, कोई बहुत जल्दी किसी काम को बहुत जल्दी करने की उसको रहती है कि जैसे ही कुछ किसी ने कहा, और आज मैंने किसी से कुछ काम के लिए बोला और वो बस तुरंत हो वो एग्रेसिवनेस। और एक ये होता है कि आपने थोड़ा-सा कुछ कहीं कुछ अचीव कर लिया तो आप में थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। एक बार किसी ने कहा था मेरे से कि जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो झुका हुआ होता है। तो मेरे ख़्याल से जितना जो आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, उतना आप में सरलता और सहजता और लोगों के प्रति एक विशेष अ, वो आ जाती है, जिसे हम सहजता कहते हैं, विनम्रता कहते हैं। तो वो मैं काफ़ी बड़े और सफल लोगों से मिलता रहता हूँ, और उनमें मैं एक यही चीज़ रीड करता हूँ कि वो किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह का क्या करते हैं, किस तरह का उनका व्यवहार होता है, किस तरह का उनका बातचीत का तरीका होता है। मतलब उनकी क्या गट्स होते हैं कि वो आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो होती है जो इस लेवल पर पहुँचते हैं। तो अभी कल एक फंक्शन में ऐसे ही मैं गया था, तो वहाँ कोई किसी से मुलाकात हुई, तो ऐसे ही थोड़ा-सा उनकी बातों से मुझे, वो एक काफ़ी सफल उद्यमी हैं, तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अ, उन वो थोड़ा-सा मतलब एटीट्यूड जैसा, तो वो कोई चीज़ को बता रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। और इतना ज़्यादा मतलब आजकल हो गया ना कि कोई इवेंट हो या कुछ फंक्शन हो या कुछ हो, तो उसको एक तरह से हाइप करके बताना कि अ, अरे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वो है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप सफल होते हैं, आप कोई भी काम में आप सफल होते हैं, तो ये इसमें आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, सभी कुछ उसमें लगा होता है, तभी आप उस अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। तो बस यही सब आज थोड़ा-सा मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा चलो आज इन 5 ची ए के बारे में बात करूँ। तो कोशिश करें कि एटीट्यूड ना दिखाएँ, अपने एंगर पर काबू रखें। परिस्थितियाँ होती हैं कि मानव स्वभाव है, गुस्सा तो आएगा अगर आपके, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी-छोटी सी बातों के पीछे अपन अपना अननेसेसरी का एंगर करें। और देखिए, एंगर करने से कुछ नहीं होता है, आप ही पे स्ट्रेस बढ़ता है, आप ही का एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, जिससे कि आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ये मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहा हूँ। और एटीट्यूड दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। जितना आप सहज रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, उतने आपके उसमें मतलब लोग आपको आपकी उसकी तारीफ़ करेंगे। और एग्रेसिवनेस, तो अगर आप कोई काम करने निकले हैं, तो हो ही जाएगा काम। उसमें एग्रेशन दिखाने, ठीक है, एक लेवल तक होना चाहिए, अपने एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन हाँ भाई, बट अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने उसको फुल्ली डेडिकेटेड काम करें तो ज़रूर अपने आप लक्ष्य को पाएँगे। तो और
एटीट्यूड दिखाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। एरोगेंस क्या क्या रखा है? आप किसी बताइए मुझे कि आप किसी से एरोगेंस दिखा के क्या पालेंगे? मेरे सामने किसी कोई एरोगेंस दिखाए तो क्या होगा? मैं रास्ता बदल दूँगा। मेरा तो सीधा सिद्धांत है कि अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पसंद है या नहीं अच्छी है, मैं ये उससे नहीं कहूँगा कि मुझे ये चीज़ मैं तो अपना सीधा है, हम अपना रास्ता बदल देते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ। अभी मैं भी कुछ अच्छे पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो मेरे चैनल पे आपको जल्दी से देखने को मिलेंगे। संगीत के भी विविध रंग देखने को मिलेंगे और हम आशा करते हैं कि आज जो मैंने कहा, वो आपसे रूबरू होके कहा। बहुत जल्दी मैं एक ज़ूम रिकॉर्डिंग भी शुरू कर रहा हूँ, जिसपे मैं बाहर काफ़ी जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे जिन्होंने काफ़ी अपनी चीज़ें अचीव की हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उनसे आपको रूबरू कराऊँगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए। एच की म्यूज़िक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल को सिल्वर बटन पाने के लिए मेरी हेल्प करिए। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ मेरे को सिल्वर बटन दिलवा सकता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एच के म्यूजिक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए और देखते रहिए एच के म्यूजिक। म्यूजिक सुनिए। थैंक यू।